को जयपुर में ही पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने इसकी शुरुआत की थी। नहीं सहेगा राजस्थान, क्यों? क्योंकि 4.5 वर्ष पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो बातें कही उसमें वो बिल्कुल भी खरा नहीं उतर पाए। और आप तो यहाँ जानते हैं कि हनुमान जी की नगरी है हनुमानगढ़, वहाँ इसी धरती पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस समय की और वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की जनता के साथ वादा किया था कि 10 दिन में राजस्थान के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देगी। लेकिन 4.5 वर्ष के बाद भी आज राजस्थान का किसान टकटकी लगाए बैठा है कि कब होगा कर्जा माफ, जब किसान की ज़मीन, हज़ारों किसानों की ज़मीन नीलामी की कगार पर है, खुद की कगार पर है। उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार ने वादा किया था हम संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे, किसान ने कर्जा जमा नहीं कराया और वो ब्याज दर ब्याज वो बढ़ता गया। और इसी ज़िले के किसान ने, शांति धारीवाल जी ने फ्लोर पे कहा था कि अगर कोई किसान आत्महत्या कर लेगा तो उसके संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। और इस ज़िले के किसान ने आत्महत्या कर, कौन जिम्मेदार है? आप अगर जो कुछ कर नहीं सकते तो किसानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसने दिया? आप अपने मैनिफेस्टो में वही बातें डालें जिसको आप अमल में ला सकते हो, जो बातें कर सकते हो। इन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारी बता देंगे, लेकिन राजस्थान के लाखों करोड़ों युवाओं का भविष्य सरकार ने बर्बाद कर दिया। बेरोजगारी बता तो नहीं दिया, लेकिन आरपीएससी जैसी पवित्र संस्थाओं को एक भ्रष्टाचार का अड्डा इन्होंने बना दिया। आरपीएससी के मेंबर ने कहा 1.5 करोड़ रुपये लेके मैं मेंबर बना हूँ। किसने लिया, किसने बनाया सदस्य? सबकी सोई मुखिया के ऊपर। पूर्व राज्य मंत्री जो मुखिया जी के बहुत नज़दीक है, वो 18 लाख रुपए लेते हुए पकड़े जाते हैं आरपीसी में पास करा। मिस्टर जारोली को चेयरमैन बनाया, किसने बनाया? जब वो बोर्ड के चेयरमैन से हटते हैं, गिरफ्तार होते हैं, तो कहते हैं मैं तो मोहरा हूँ, डोर ऊपर तक है। सुरेश राका जो इसका मुख्य आरोपी है, इतने समय तक बसता है और आज सलमान खुर्शीद उनके वकील बनते हैं उसकी जमानत के लिए। राजीव गांधी स्टडी सर्कल में मुख्यमंत्री जी स्वयं संरक्षक है, जहाँ से पूरा मामला लीक हुआ। उसके सेक्रेटरी अभी वर्तमान सरकार के एक मंत्री हैं जो उसके सेक्रेटरी हैं। क्या रिश्ता है कलाम कोचिंग सेंटर का इस पेपर लीक से? ये सारा का सारा खेल कांग्रेस पार्टी और सत्ता में बैठे लोगों को के माध्यम से हुआ। इसी ज़िले का एक विद्यार्थी कन्हैयालाल पारीक, उसकी चीखें आज भी कानों में पड़ती है। उसका जिम्मेदार कौन है? आज राजस्थान के 1.5 करोड़ विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया, तो उनकी भावनाओं के साथ आपने क्यों खेला? अगर आप उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं। आज हम सब लोगों ने देखा है कि यहाँ राजस्थान में जिस प्रकार से दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी हैं, आज ये एक आपके माध्यम से ये ध्यान में आता है कि 4 जुलाई से लेकर नाबालिग बच्चों के साथ अपहरण के बाद बलात्कार सवाई माधोपुर में, 16 जुलाई को अजमेर में दोस्त के साथ एक बच्ची गई, उसके साथ यूनिवर्सिटी कैंपस में 3 लड़कों ने सामूहिक बलात्कार कर दिया। 21 जुलाई को एक नाबालिग लड़की के साथ उसके 3 दोस्तों ने मिलकर उस बच्ची के साथ बलात्कार किया। 27 जुलाई को एक सामूहिक रेप हो जाता है। 30 जुलाई को 17 वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार। ये पूरी एक श्रृंखला है राजस्थान में। मैं ये नहीं कहता कि अपराध, लेकिन कहीं न कहीं जब दुष्कर्म की बात आती है तो राजस्थान का मुखिया जो इस मामले पर सख्त होना चाहिए, वो ये कहते हैं कि दुष्कर्म की 65% मामले फर्जी हैं। तब ऐसे अपराधियों को बल मिलता है कि ये मामले फर्जी हैं। और इनका एक मंत्री कहता है कि ये मर्दों का प्रदेश है, इसलिए इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। अगर यही बयान आज अगर किसी दरिंदे ने
ऐसी घटना की तो उसकी ऐसी सज़ा मिलेगी कि उसकी 7 पीढ़ियाँ भी याद नहीं करेगी। तो शायद अपराध में कई कमियाँ हैं, लेकिन आप अपराधियों के पक्ष में बयान देते हो। आज भिलवाड़ा में आप ताजुब करेंगे, 14 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, उसकी एक एक शरीर के हिस्से को काट कर तालाब में डाल दिया, और एक वो डालने के बाद आ रहे थे तो हाथ बच गया था, तो उन्होंने कहा इसका क्या करेंगे, उसको कोयले की भट्टी में डाल दिया। आखिर पुलिस करती क्या है? वहाँ के जब बच्ची गायब हुई तो परिवार के लोग पुलिस के पास गए कि ये बच्ची गुम हो गई, उसको कहा राशन कार्ड लाइए, उसको आधार कार्ड लाइए, आप उसका टीसी लाइए, नाबालिग है या बालिग है, किसके साथ गई? पीड़ित परिवार को प्रताड़ना दे रहा न्याय की जगह, ये काम का इंसाफ है। और जब पुलिस उसके बाद कुछ नहीं किया, उसके बाद गांव के लोगों ने जब ढूंढने गए तब पता लगा कि एक हाथ कोयले की भट्टी में जल रहा है। फिर भी पुलिस ने कहा उसको मान लिया, कहा उसको जिंदा जला दिया। तो लोगों ने कहा कि ये भट्टी 2.5 फीट की है, इसमें बॉडी जाएगी कैसे, कहीं की और कुछ मामला है। तो लोगों ने फिर उसको ढूंढा तो तालाब में मिली बॉडी। और वो कब हुआ? पुलिस को परिवार के लोगों ने सूचना दी, उसके बाद बॉडी का डिस्पोजल हुआ। ये बड़ा आरोप मैं इस राजस्थान की सरकार और पुलिस पर लगा रहा हूँ। परिवार के लोग जब पता लगता है कि उस बच्ची की डेथ हो गई, पुलिस में कहते हैं, उसके बाद उसका डिस्पोजल होता है। पुलिस ढूंढने में मदद नहीं करती, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस की सूचना के बाद उस बच्ची की बॉडी को काट कर फेंक दिया जाता है सबूत मिटाने के लिए। बड़ा आरोप है कि आप कहीं न कहीं आप उसके सबूत मिटाने में सहभागी हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए, आज राजस्थान में हर वर्ग, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे नारी हो, इस सरकार से खफा है। इस सरकार किसी वादे पर खरा नहीं उतर पाई। ये सरकार बिजली के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। यहाँ जिन्होंने कहा कि हम 5 साल में बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, 18 बार बिजली के दाम बढ़े। बीजेपी के राज में 10,000 तक का बिजली का बिल माफ था, तो उन्होंने शुरू कर दिया। स्टेट टोल माफ थे, वो इन्होंने आके शुरू कर दिए। अन्नपूर्णा योजना थी, उन्होंने बंद कर दी। भामाशाह योजना थी, इन्होंने सरकार में आके बंद कर दी। आज क्या कारण है कि चिरंजीव योजना में आप लोग भी साथी, आयुष्मान भारत अगर मोदी जी की नहीं होती तो चिरंजीव योजना आती क्या? और 25 लाख के होर्डिंग लगा रखे, 25 लाख। मैं आपसे भी कहूँगा कि राजस्थान में एक व्यक्ति को बता दो जिसका 25 लाख तक का क्लेम हुआ, बीमा हुआ। आज पेंशन की बात और गैस की सब्सिडी की बात करते हैं, 50% उसमें भारत सरकार मदद करेगी। तो क्यों नहीं बोलते हो गहलोत जी की भारत सरकार दे रही? आज जिस प्रदेश में हम लोग रह रहे हैं, 30 में से 23 मेडिकल कॉलेज मोदी जी ने 9 वर्षों में दिए हैं। 2013-14 में 650 करोड़ रेलवे का बजट था, आज 23-24 में 9,500 करोड़ रेलवे का बजट मोदी सरकार ने दिया है। 6 तारीख को आपके यहाँ अमृत स्टेशन की 20 करोड़ की लागत का एक परियोजना का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल करने वाले हैं। कहना स्पष्ट है कि अगर केंद्र सरकार की योजनाओं को निकाल दे तो राजस्थान की सरकार ने 4.5 वर्ष में सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने और भ्रष्टाचार करने के अलावा कुछ नहीं किया। अपने ही विधायक और मंत्रियों के फोन टेप करने के अलावा कुछ नहीं किया। मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, बाकी सब नकारा, निकम्मा और गद्दार है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। ये हमारा इस सरकार पर आरोप है।